रथ यात्रा लेकर प्रदेश का दौरा कर रही हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश की रायबरेली में विजय रथ के साथ ही 4 जनसभाएं हैं। विजय रथ के जरिए जनता को रिझाने में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। तो अखिलेश यादव रायबरेली के दौरे के दूसरे दिन आज कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। अपने विजय रथ को लेकर अलग अलग प्रदेश का दौरा अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है। तो इस वक्त बीजेपी के सामने अगर कोई चुनौती है तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आई है और 2022 विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल करना चाहती है। राजवीर सिंह ब्यूरो चीफ इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राजवीर, क्या नजर आ रहा है अखिलेश यादव की रैली में? बिल्कुल ममता, अखिलेश यादव के विजय रथ यात्रा जो है वो रायबरेली में है और रायबरेली में दूसरा दिन है उस विजय रथ यात्रा का। आप देखिए तो हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अखिलेश यादव फिलहाल अपने विजय रथ पर मौजूद है और देखिए आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि वो लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं और लगातार जो एक भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि भीड़ अपने आप में बताती है कि रायबरेली में किस तरह से जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो लगातार अखिलेश यादव की इस रैली के समर्थन में आए हुए हैं, इस विजय रथ को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं काफी लंबी भीड़ है और लगातार जितना आप देख रहे हैं ठीक हमारे पीछे भी उतनी ही भीड़ आपको नजर आएगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव होना है, यानी चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, फरवरी से ही इलेक्शन शुरू होंगे और वो इलेक्शन किस मोड पे होंगे। आप देखिए अखिलेश यादव लगातार लोगों से बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों को मूर्ख बनाया है। और आज जो ये जनसभा है, ये जनसभा अभी मुंशीगंज में है और मुंशीगंज के ठीक बाद ये जगतपुर जाएगी। जगतपुर यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। उसके बाद ऊंचाहार विधानसभा है, वहां पर जाएगी और ऊंचाहार में भी एक जनसभा के संबोधन के बाद अखिलेश यादव सलोन तक निकलेंगे। और लगातार आप देखिए विजय रथ यात्रा जहां जहां जा रही है, लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, जो लोगों का हुजूम आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो तमाम बातें हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम बातें आ रही हैं। आज सुबह जब अखिलेश यादव ने ममता प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं उनके घरों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, उसको लेकर भी एक ये बात कही थी कि जिस तरह से लोगों का समर्थन पूरे प्रदेश भर में उन्हें मिल रहा है, इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और वो तमाम ऐसी एजेंसियों का सहारा ले रही है कि जिससे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो उनका मनोबल टूटे। लेकिन ये मनोबल टूटने वाला नहीं। अखिलेश यादव ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। अब देखिए तो तमाम जो भीड़ है, जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं। और अब आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये लगातार लोगों की भीड़ यहाँ बढ़ती ही जा रही है। और जितना आप इन तस्वीरों में आगे देख रहे हैं उतना ही पीछे भी आप देखेंगे तो भारी भीड़ है अखिलेश के समर्थन को लेकर, अखिलेश को जन समर्थन मिलने को लेकर। और शायद अखिलेश यादव ने इसीलिए ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इतनी भीड़ देखकर बौखलाए हुए हैं और इसलिए तो तमाम जो उनके समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। तो ममता सबसे अहम बात यह भी है कि अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में विजय रथ को लेकर निकले हैं और जिस तरह से आप देखिए वो चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे रहा हो या फिर जौनपुर रहा हो या फिर बुंदेलखंड की यात्रा रही हो या फिर आज वो रायबरेली में है, इस विजय रथ यात्रा को लेकर ये तमाम जो जनसभाएं हैं उनकी ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आगामी महीने में होगा वो काफी दिलचस्प होने वाला है। ममता, आज का ये कार्यक्रम बताइए, कहां कहां ये विजय रथ जाने वाला है और संबोधन कौन कौन सी जगह पर रहेगा? बिल्कुल ममता, हम एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि ये जो विजय रथ यात्रा है कहां कहां से किस रूट से होकर जाएगी। यहां से जाने के बाद ये ऊंचाहार की तरफ अखिलेश यादव का विजय रथ जाएगा, लेकिन बीच बीच में तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर स्वागत के लिए जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे। उन पॉइंट्स पे भी अखिलेश यादव रुकेंगे। लेकिन इस जनसभा के बाद जो जनसभा होनी है वो ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे जनसभा होगी। और ऊंचाहार के बाद सलोन, जो रायबरेली में ही सलोन विधानसभा आती है,
एससी विधानसभा है, वो आरक्षित विधानसभा सीट है वो। इसके बाद वहां पर एक जनसभा होनी है। तो आप देखिए तो सुबह से लेकर जो रात तक, देर रात तक की तस्वीरें जो दिखती हैं अखिलेश यादव की इन रैलियों में, अखिलेश यादव की इस विजय रथ यात्रा में, तो ये बताती है कि चुनाव, जो मैं लगातार बार बार कह रहा हूं ममता, कि ये चुनाव जो है बेहद दिलचस्प होगा। और जिस तरह से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, आज भी देखिए तो बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज उत्तर प्रदेश में हैं। अखिलेश यादव लगातार अपनी रैलियां कर ही रहे हैं, और भी तो तमाम बड़े नेता हैं, उनके आगमन की तैयारियां हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश इस समय एक चुनावी युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, चुनावी रण क्षेत्र बना हुआ है। और लगातार अब इस तरह की तस्वीरें अब सामने आती रहेंगी, हम आपको दिखाते रहेंगे, अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि किस तरह से चुनावी माहौल में पूरा उत्तर प्रदेश डूब चुका है। और सबसे बड़ी बात, वो तस्वीरें नजर आ रही है, लेकिन रायबरेली अगर हम देखें तो कांग्रेस का गढ़ रहा करता था, लेकिन कांग्रेस के गढ़ में अखिलेश को पैठ बिठाने में कितना समय लगेगा? सोचिए, ये रायबरेली वो सीट है जब लोकसभा चुनाव में पूरी मोदी लहर चल रही थी, बावजूद उसके कांग्रेस ने इस पर फतेह हासिल की थी। ममता, इसको लेकर आज सुबह जब अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ये सवाल भी उठा था कि ये चूंकि कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस को हमेशा समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में समर्थन दिया है, तो अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया था कि लोकसभा का चुनाव वो दूसरी बात होती है, विधानसभा का चुनाव दूसरी बात होती है। 2012 में इन 6 सीटों में, कुल विधानसभा में 6 सीटें हैं रायबरेली में, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव था। यानी कि उनका स्पष्ट मानना है, संकेत है कि भले ही ये कांग्रेस का गढ़ हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो कतई किसी तरह का समझौता, किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, ना ही किसी तरह का समर्थन किसी भी कांग्रेसी नेता को दिया जाएगा। और रायबरेली की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो चुनाव लड़ेंगे। और मैं एक बार फिर आपको दिखाऊंगा, अखिलेश यादव 4 लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और इसी रायबरेली की ही बात कर रहे हैं कि किस तरह से 2012 में जो रायबरेली के लोग थे, उन लोगों ने भारी समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया था। 6 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही जादू हो, कुछ ऐसा हो, इसको लेकर अखिलेश यादव लगातार बोल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अखिलेश यादव की स्पीच भी सुने।